नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। यहाँ पे ब्रोकर जो है वो थोड़े से इसको लेके बुलिश है और उन्होंने कुछ अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए। तो क्या टारगेट दिए और क्यों बुलिश है वो सारी चीज़ें जो है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के बारे में। कल के दिन स्टॉक में काफ़ी शानदार यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। तो उस तेज़ी की वजह जानेंगे और क्या आगे भी आपको भी ये तेज़ी का दौर कंटिन्यू रहते हुए नज़र आएगा या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी तेज़ी थी, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के ट्रेड सेटअप के बारे में। आज कहाँ तक जा सकती है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है और आपको कैसे यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। 210.3 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी कल के दिन। 1.11 रुपीज़ की शानदार तेज़ी देखने को मिली थी और 0.53% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था। बात कर जाए अपडेट की, तो ये देखिए यहाँ पे बाय की रेटिंग दी गई है टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, नमूरा की ओर से और पॉजिटिव है इन स्टील स्टॉक्स को लेके। और क्यों है? क्योंकि इन्होंने बताया लार्ज एंड ब्लास्ट फर्नेस बेस्ड स्टील प्लेयर्स आर रिलेटिवली बेटर पोजिशन देन स्मॉलर एंड गैस बेस्ड DRI स्टील प्रोड्यूसर्स। तो अब देखिए गैस की वैसे यहाँ पे काफ़ी दिक्कत है, तो इसी कारण जो है ये पॉजिटिव है और टाटा स्टील उनमें से वन ऑफ द प्लेयर्स है। नमूरा इंडिया इन इट्स लेटेस्ट नोट ऑन स्टील सेक्टर मेंटेन बाय रिकमेंडेशन ऑफ टाटा स्टील, JSW और जिंदल स्टील कि फॉरेन ब्रोकरेज का ऐसा मानना है कि ग्लोबल फैक्टर जैसे कि स्पेशली चाइना शुड हैव अ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग पोटेंशियल्स ऑफ मेजर स्टील प्लेयर्स, और इसलिए बुलिश चांस जो है इंडियन स्टील सेक्टर के अंडरपाइंड है बाय इम्प्रूविंग डोमेस्टिक प्राइस मोमेंटम डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। तो ये काफ़ी बड़ी वजह है और मेरे ख्याल से आप यहाँ पे जो है बाय इसके साथ जा सकते हैं बाइंग करके। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है और बीते अगर आप रिटर्न देखेंगे इसके ईयर टू डेट तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे रिटर्न है। 15.5% रिटर्न ऑलरेडी कंपनी यहाँ पे दिखा चुकी है और मेरे ख्याल से अभी भी आप यहाँ पे बाय करोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दिखाएंगे। और थोड़े टाइम पहले भी ब्रोकर ने यहाँ पे 250 के यहाँ पे टारगेट प्राइस दिए थे, तो मेरे ख्याल से वो डेफिनेटली अचीव होते हुए नजर आएंगे टारगेट, तो आप जा सकते हैं इस स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के बारे में। 405 पे क्लोजिंग देखने को मिली, लगभग 50 रुपये की तेज़ी देखने को मिली और 14.07% की काफ़ी शानदार यहाँ पे जो है आपको तेज़ी देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। बात करी जाए अपडेट की इसके, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि मल्टी बैगर्स अपोलो माइक्रो सिस्टम शेयर शोर्स 13%, देखिए कल के दिन ही काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली और मई मंथ के अंदर 33% तक स्टॉक चढ़ चुका है। अगर मैं इसकी एक महीने के रिटर्न दिखाऊँ यहाँ पे 34.47% के ऑलमोस्ट रिटर्न है। आप देख सकते हो मई के स्टार्टिंग में कहा था लगभग 300 के करीब और 400 रुपये क्रॉस कर चुका है और मई में भी 4-5 दिन बाकी है यहाँ पे। और चार्ट्स क्या कह रहे हैं अब देखिए यहाँ पे, द कंपनी रिपोर्टेड 163% इन नेट प्रॉफिट जंप, तो ये काफ़ी तगड़ा था और 81% ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू में भी इंक्रीज हुआ था। तो इसी कारण जो है आपको स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और टेक्निकल इंडिकेट्स अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंट बुलिश मोमेंटम विद अ ब्रेकआउट अबव की रेजिस्टेंस, मतलब अभी भी आपको जो है तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। पर मैं कहूँगा अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है तो महीने भर में इतना स्टॉक भाग चुका है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, वो ज़्यादा यहाँ पे बेटर रहेगा। अब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी के ट्रेड सेटअप के बारे में। आज कहाँ पे मूव कर सकती है और कुछ चीज़ें जो आप जाननी ज़रूरी है अहेड ऑफ मंथली FNO एक्सपायरी। अब देखिए यहाँ पे बुलिश बायस इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन हेल्दी एज लॉन्ग एज निफ्टी अगर डिफेंड करता है 23,900 और 23,800 के जोन को, सपोर्ट जोन को, और ब्रीच बिलो दिस लेवल में ट्रिगर सेलिंग प्रेशर। अगर इस लेवल से नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। और जबकि एज लॉन्ग एज सपोर्ट होल्ड करता है 24,300 तक, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, फॉलोड बाय 24,600 जोन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 24,600 तक यहाँ पे इमीडिएट जो है सपोर्ट रहेगा 24,300 से 24,600 तक। अब यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो बुल्स गैदर स्ट्रीम फ्रॉम होप्स ऑफ US ईरान पीस डील। अब देखिए यहाँ पे पीस डील हो सकती है जो कि
ड्राइव कर सकता है करेक्शन इन ऑयल प्राइसेस, पुशिंग द निफ्टी 50 अबव द साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क्स with gains of 1.3% on 25th May ahead डे ऑफ एक्सपायरी। अब देखिए मंथली एक्सपायरी है आज के दिन 26 मई के दिन, और रैली जो है बैक्ड हुई थी सेवरल अदर पॉजिटिव सिग्नल्स विद द इंडेक्स टाइमिंग बैक अबव शॉर्ट एंड मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस, क्योंकि मोमेंटम जो भी है वो बुलिश दिखा रहा है क्रॉस ओवर्स में, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम कल के दिन यहाँ पर क्लोजिंग देखिए निफ्टी की 24,032 पे देखने मिलती थी, स्लाइटली अबव 24,000 की, काफ़ी अच्छी चीज़ थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 24,053 का पहला रेजिस्टेंस है, 24,084 का दूसरा है, और 24,135 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे सपोर्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे 23,952 का पहला सपोर्ट है, 23,922 का दूसरा है, और 23,871 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है निफ्टी 50 के अंदर, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 ने बुलिश कैंडल बनाई है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और कल के दिन काफ़ी शानदार गैप अप ओपनिंग भी हुई थी, स्टेड अबव शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, और साथ ही साथ इंडेक्स जो है मार्जिनली अबव द 50 डे EMA, जबकि RSI जो है वो 54.35 के ऊपर है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 54 से ऊपर है, 50 से ऊपर है RSI, और जो MCAD है वो भी पॉजिटिव हुआ है विद द फर्स्ट टाइम ग्रीन बार अपीयरिंग ऑन द हिस्टोग्राम सिंस 8 मई। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिकेट कर रही है बुलिश मोमेंटम की तरफ, तो स्ट्रेंथ कर रही है बुलिश मोमेंटम, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए 55,294 पे कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 55,408 का पहला रेजिस्टेंस है, 55,600 का दूसरा है, और 55,911 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करी जाए 54,785 का पहला सपोर्ट है, 54,593 का दूसरा है, और 54,282 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जो कि लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स है, जो कि आने वाले टाइम में आपको ठीक ठाक यहाँ पे रिटर्न दे सकते हैं। तो उनमें से पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। सुजलॉन के रिजल्ट्स आए थे, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट से। ABB है, अडानी पावर है, ओबराय रियल्टी है, PI इंडिया है, पॉलीकैब है, TCS है, PEGL है, BSC है। ये कुछ स्टॉक्स है जो कि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी शानदार यहाँ पे रिटर्न दे सकते हैं, ठीक ठाक रिटर्न दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन स्टॉक में जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी इस स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।